सबको जय मसीह की। मैं सिस्टर रूथ आप सबका स्वागत करती हूँ जीवित परमेश्वर की इस जीवित हजूरी में। ताई हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे मत्ती नबी की पुस्तक उसका 7 अध्याय उसकी 24 आयत में से पढ़ेंगे। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहे हैं, इसलिए जो कोई भी ये मेरी बातें सुनकर उसको मानता है वो क्या है? बुद्धिमान मनुष्य के समान है। वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हालेलुया। जिसने अपना घर कहाँ बनाया? चट्टान पर। चट्टान यहाँ कौन है? चट्टान प्रभु यहाँ किसको बता रहे हैं? प्रभु यहाँ चट्टान अपने आप को बोल रहे हैं कि जिसका विश्वास मेरे ऊपर होगा, जिसका विश्वास परमेश्वर पर होगा, वो बुद्धिमान मनुष्य के समान होगा। हालेलुया। और मैं बरसी और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन हमसे बात कर रहा है कि जिसका विश्वास उस चट्टान पर होगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया होगा, उस पर मैं बरसी, बाढ़ें आई, आंधियाँ चली और उस घर से टकराई और वो घर क्या हुआ? गिरने न पाया। हालेलुया। तो यहाँ परमेश्वर किस घर की बात कर रहे हैं? हमारे आत्मिक जीवन की बात कर रहे हैं। परमेश्वर हमारा जो शरीर है वो पवित्र आत्मा का क्या है? मंदिर है। इस घर की बात कर रहे हैं परमेश्वर। और चट्टान, परमेश्वर एक खुद हमारी एक चट्टान है। ये उन लोगों के लिए परमेश्वर बात कर रहे हैं जो परमेश्वर के वचनों पे चलते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, जो कहते हैं कि चाहे हमारे पर आंधियाँ आए, तूफान चले, दुख आए, मुसीबत आए, हम ना पीछे हटेंगे, हम परमेश्वर के साथ खड़े रहेंगे क्योंकि वही सच्चा परमेश्वर है। ये उन लोगों के लिए बोला जा रहा है। और आगे देखिए पढ़ें, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर नहीं चलता। देखिए अब परमेश्वर निर्बुद्धिमान मनुष्य के बारे में बोल रहे हैं, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उस पर नहीं चलता, आगे पढ़ेंगे, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। हालेलुया। जिसने अपना घर कहाँ बनाया? बालू पर बनाया। यहाँ बालू क्या है? जो संसार पे मन लगाते हैं, जो संसार पे विश्वास रखते हैं, संसार में मतलब कि जो सोचते हैं कि मेरा तो वो रिश्तेदार है, मेरी तो इतनी बड़ी पावर है, मेरे तो उस रिश्तेदार के बहुत बस पैसे हैं, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं हर एक चीज़ को खरीद सकता हूँ, मैं हर एक परेशानी को दूर कर सकता हूँ। तो ये उनका वहम है। जब तक परमेश्वर का हाथ हमारे सर पर नहीं होगा और परमेश्वर हमारे साथ नहीं होंगे, तब तक हमारे जीवन से कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर का साथ ही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन होगा? कोई नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर, हम सबको ज़रूरत है कि हमें सच्चे परमेश्वर को जानने की। परमेश्वर ने हमें बुद्धि और समझ दी है। हमें इस बात की समझ होनी चाहिए कि हमारा सच्चा परमेश्वर कौन है। तो वो एक ही है, केवल प्रभु यीशु मसीह। हमें दर बदर भटकने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने घुटनों पे आने की ज़रूरत है और परमेश्वर के आगे अपने मन को खोलने की ज़रूरत है और परमेश्वर को बताने की ज़रूरत है कि परमेश्वर तू ही हमारा सच्चा परमेश्वर है, तू ही हमारा सर्व स्थान है। इसलिए परमेश्वर यहाँ उदाहरण में बात कर रहे हैं, निर्बुद्धि मनुष्य और बुद्धिमान मनुष्य। जो बुद्धिमान होगा वो क्या करेगा? हर परेशानी में, हर मुसीबत में, अगर हमारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाती है तो हमें क्या करना है? अपने घुटने टेकने, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करनी कि परमेश्वर ये मुसीबत बड़ी नहीं, तू बड़ा है। वचन में लिखा है कि एक मसीह सॉन्ग है ना, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। हालेलुया। इसलिए हमें मुश्किलों को बोलना है कि हे परेशानी, हे दुख, है मुसीबत, हे गरीबी की गंदी आत्मा, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तू बड़ी नहीं, हमारा परमेश्वर बड़ा है।
वो प्रभु यीशु मसीह बड़ा है, जिसने इस पूरे जगत के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, जिसने अपना एक एक कतरा बहाकर खून का हमें दाम देकर मोल ले लिया है। वही सच्चा परमेश्वर है, वही हमारा उद्धार करता है। इसलिए हमें ज़रूरत है परमेश्वर के पीछे चलने की, उसी को अपना उद्धारकर्ता मानने की। हमें संसार पे मन नहीं लगाना, संसार तो धोखेबाज है, संसार किसी का नहीं हो सका। परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी को घोड़ों पे, किसी को रथों पे, पर हमें किस पे भरोसा होना चाहिए? अपने परमेश्वर पर। मैंने पहले भी बताया था, अब फिर कह रही हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जिनको ये लगता है कि हमारे पास बहुत सारा पैसा है, हमारे पास धन है, दौलत है, हम सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ खरीद सकते हैं। नो, शांति नहीं खरीद सकते आप, सुकून नहीं खरीद सकते आप। वो केवल परमेश्वर ही दे सकता है, उसके सिवा कोई नहीं दे सकता। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आप सबको ये मेरा वचन जो मैंने पढ़ा है आपको समझ आया होगा। परमेश्वर आपको बहुत सारे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।